राजधानी को आधुनिक बनाने के लिए मेट्रो का काम जोरों पर है, लेकिन विकास की इस चमक के पीछे जवाहर चौक के व्यापारियों का भविष्य धुंधलाता जा रहा है। शहर को रफ्तार देने के जुनून में सरकार और मेट्रो प्रशासन स्थायी जनता और दुकानदारों की बुनियादी समस्याओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। आलम यह है कि महीनों से चल रहे निर्माण कार्य के कारण यहां का व्यापार अब बंदी की कगार पर पहुंच गया है। जवाहर चौक क्षेत्र में मेट्रो निर्माण के चलते सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है। दिन भर उड़ने वाली धूल के कारण दुकानदारों को अपनी ही दुकानों में बैठना मुश्किल हो गया है। कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक और किराना व्यापारियों का कहना है कि धूल की वजह से उनका स्टॉक खराब हो रहा है और ग्राहक बाजार में कदम रखने से कतरा रहे हैं। व्यापारियों की दूसरी सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा और रोशनी की है। कार्य के दौरान सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे और स्ट्रीट लाइट को हटा दिया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण शाम होते ही पूरा मार्केट अंधेरे में डूब जाता है, जिससे लूटपाट का डर बना रहता है और ग्राहकों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो जाती है। हमारी व्यवस्था क्या कर रहे हैं? हमारी कहाँ दुकानें बना रहे हैं? कोई व्यवस्था। हमारे क्षेत्रीय विधायक जो हैं भगवान दास सबनानी जी, हमारे पार्षद हैं, वो आते रहते हैं हमारे बीच में, हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा कहना शासन प्रशासन से ये है कि आप लोग भी एक्टिव होकर दुकानदारों को उतना ही सहयोग करें जितना आपका दायित्व बनता है। यह नहीं कि आपने दुकानें जर्जर घोषित कर दी। 2 लाइन का आपका काम है क्या? हम 40 साल 45 साल से आपको किराया दे रहे हैं, टाइम से किराया दे रहे हैं और आपने जर्जर घोषित कर दिया। यहाँ पे करीब 800 रुपये पर दुकानदार देते हैं, लेकिन व्यवस्था नाम की कोई भी चीज़ यहाँ नहीं है। पगड़ी हमने डांड साहब तब कमिश्नर थे, उस टाइम पे 25,000 रुपये दिए थे। कितने वर्ष पुरानी? ये करीब 40 साल 89 में हमें दुकानें मिली थी और उस टाइम पे दिए थे। और जब से हम लोग कई बार डिमांड कर चुके हैं, जेडो साहब से कर चुके हैं, प्रभारी से कर चुका हूँ, कई बार अपने क्षेत्रीय जो विधायक रहते हैं उमाशंकर गुप्ता जी थे, भगवान दास सबनानी, उनसे भी कहता रहता हूँ मेंटेनेंस के लिए, लेकिन 4-5 छज्जे गिर गए। अगर वहाँ पे कोई ग्राहक या कोई दुकानदार होता तो बड़ी घटना घटित हो जाती थी। कि पार्षद यहाँ राजू अनेजा हैं, यहाँ के वर्तमान पार्षद राजू अनेजा हैं। केवल आपने दुकान को जर्जर घोषित करके अपना पल्ला झाड़ के हाथ ऊंचे कर दिए। ये दायित्व तो नहीं बनता नगर निगम का। हम 50% अपनी कमाई का 50%, हमारी कमाई का 50% हम नगर निगम को देते हैं, पे करते हैं, कहीं पानी का, कहीं कचड़े का, कहीं लाइट का। ये क्या है? नगर निगम का ये दायित्व तो नहीं है। नगर निगम एक अच्छा काम करके दिखाए, व्यापारियों को भरोसे में लेके उचित व्यवस्था कराए। हमारे और भी व्यापारी हैं यहाँ पे। सर एक तो ये क्या, लाइटें निकाल दी गई हैं, रात में पूरा अंधेरा हो जाए, जिससे हमें मतलब सुरक्षा पे सवालिया निशान बन गया दुकानों की। कभी भी ताले टूट जाए, कुछ भी हो जाए। तो एक तो इधर पेपर लाइट नहीं है, स्मार्ट सिटी वालों ने ये, वो मेट्रो वालों ने ये किया, और इसके बाद वो कोई वो नहीं लगा हुआ है लाइट की व्यवस्था हो। दूसरा ये है कि हमें दुकानों की उचित व्यवस्था की जाए। जो मेंटेनेंस है वो तो करो। नगर निगम किराया ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, और मेंटेनेंस के नाम पे 0 खर्च कर रहा है। हम लोग किराएदार हैं, हमारी दुकानों का मालिक। मेरे सर यहाँ 35 साल हो गए मेरे को। यहाँ पे काय की दुकान है मेरी? ये चश्मे की दुकान है, रीगल ऑप्टिशियन। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दिक्कत इतनी ज़्यादा हो रही है कि ग्राहकी तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है, और धूल इस कदर उड़ रही है कि बयान नहीं कर पाओगे आप। इस कदर धूल और ट्रैफिक जाम इतना हो जाता है कि बस निकली और ट्रैफिक जाम हुआ। अनशन ट्रैफिक जाम हो रहा है। इस जगह बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है हमें। यहाँ पे ट्रैफिक होता है तो विवाद वगैरह भी कभी चीज़। अरे कई जगह विवाद हो रहा है साहब, कई ऊपर नीचे सड़कें इतनी ख़राब हैं कि इतना विवाद हो रहा है कि गड्ढे देखो आप, हर जगह गड्ढे, हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। लगभग कितनी समय हो गया इस काम को चलते हुए? अरे इसको हो गया 3 महीने हो गए जमा का, और अभी तो 1 साल तक सुनने चलेगा। हमें तो बहुत दिक्कतों का सामना हो रहा है। 3 महीने में कुछ सुधार हुआ है? कुछ नहीं हुआ, वैसी के वैसी है, कोई काम ही नहीं चल रहा है। डाल दिया। हाँ, बस ऐसे ही टीने लगा के डाल दिया है, कुछ नहीं काम चल रहा है।